श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के चतुर्थ श्लोक का विचार हो गया है। पंचम श्लोक का विचार कल आरंभ हुआ था। चतुर्थ श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया कि ज्ञान रहित कर्म त्याग नैष्कर्म्य प्राप्ति का साधन नहीं बनता है। आकांक्षा हुई कि क्यों ज्ञान रहित केवल कर्म त्याग से नैष्कर्म्य प्राप्त नहीं होता, क्या कारण है? तो कारण को बताते हुए पंचम श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अज्ञ है, सक्रिय अनात्मा कार्यक्रम संघात में ही जिसका तादात्म्य है, शरीरादि का मैं के रूप में निश्चय है, तो शरीरादि का क्रिया स्वभाव होने के कारण कार्यक्रम संघात में क्रियात्मक स्वभाव का कभी व्यभिचार नहीं होता। जैसे औष्ण्य अग्नि का स्वभाव है, तो अग्नि के साथ औष्ण्य का कभी व्यभिचार नहीं होता है। ऐसे ही अग्नि के साथ औष्ण्य के तरह क्रिया का शरीर इंद्रियों के साथ कभी व्यभिचार नहीं होता। वो हमेशा स्वभाव होने के कारण शरीर इंद्रियों में क्रिया होगी। इसलिए क्रियावत्ता जिसका स्वभाव है, उसी का जो मैं के रूप में ग्रहण कर रहा है, वह तो क्रिया जरूर करेगा ही, उससे क्रिया होगी ही। वह कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता, अकर्मकृत हो करके नहीं रह सकता। इसी बात को पूर्वार्ध में नहीं कच्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत से बताया। ही यानी यस्मात् कारणात् अज्ञानी कर्म त्याग मात्र से नैष्कर्म्य भाव को क्यों प्राप्त नहीं कर पाता? मैं अकर्मा हूं, इस निश्चय से क्यों नहीं रह सकता? तो कहते हैं इसलिए नहीं रह सकता कि कश्चित शब्द से लेना है जिसका सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है, ऐसा भ्रांत अविद्यावान पुरुष, और वह जातु यानी कदापि और क्षणमपि यानी एक क्षण के लिए भी अकर्मकृत सन न तिष्ठति, बिना कर्म किए रह नहीं सकता। वो सारी बाह्य प्रवृत्तियां रोक करके बैठेगा तो बैठने का ही कर्ता बनेगा। उस समय मैं बैठा हूं, और शरीर बैठने पर भी मन बैठ नहीं सकता, उसका मन सोचता ही रहेगा। तो वो बिना कर्म किए एक क्षण भी रह नहीं सकता। एक हेतु ये बताया, विवेक रहित कर्म संन्यास मात्र से
नैष्कर्म्य प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? ये जो जिज्ञासा थी हेतु की, उसमें एक हेतु हुआ कि सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमानी बिना कर्म के एक क्षण भी जिस कारण से रह नहीं सकता, उस कारण से उसे ज्ञान रहित कर्म त्याग मात्र से वो नैष्कर्म्य भाव प्राप्त नहीं होता। उस समय वो शांत बैठा हूं ऐसा अभिमान करके उसी का कर्ता बनेगा, कर्तृत्व रहेगा ही उसमें, वही कर्म है उसका बैठना भी। और एक उत्तरार्ध में हेतु बताते हुए कहा जा रहा है, कार्यते हेवशः कर्म में ही, यस्मात् अर्थ में ही है। तो प्राणी मात्र जो शरीर आदि का मय के रूप में ग्रहण करने वाला है प्राणी, वह स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति के अधीन है। और प्रकृति है स्वभाव, उसी को यहां पर प्रकृतिज गुण शब्द से भी कहा जा रहा है। तो प्रकृतिज गुण शब्दित जो संस्कार है, वासनाएं हैं, स्वभाव है, उसके द्वारा न चाहते हुए भी प्राणियों के द्वारा कर्म कराए जा रहे हैं। अवश्य यानी पराधीन होकर के, उसके अधीन होकर के, कर्म स्वभाव के अधीन होकर के कर्म स्वभाव कराता ही है प्राणियों से। ऐसा शब्द जहां नहीं दिया है, इससे कोई भी नहीं रह सकता, ऐसा नहीं दिया है। अवतरण में ज्ञान रहितात, ये है ना। हाँ हाँ ऐसा जहां भावना है वहां, हाँ ठीक है। तो यहाँ पुरुष शब्द है, पुरुष शब्द है ना। पुरुष शब्द कई जगह उपनिषदों में भी शरीर के लिए आता है, इसलिए पुरुष शब्द से पुरुष शरीर अभिमानी, पुरुष कहते हैं अधिकतर मनुष्य को। शास्त्र का उपदेश मनुष्य के लिए ही है। चौथे श्लोक में है ना, तो चौथा श्लोक के साथ ही इसका भी अन्वय है। बात तो प्रारंभ हुई चौथे श्लोक से ही। न तो संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति का कर्ता वही है पुरुष। तो मनुष्य, पुरुष है मनुष्य, पुरुष शब्द मनुष्य के लिए है। तो मनुष्य ज्ञान रहित कर्म त्याग मात्र से वो प्राप्त नहीं कर पाता सिद्धि को, ये पूर्व श्लोक में कहा। और इसी में हेतु पूछा गया, हेतु बताने वाला ये वाक्य है। इसलिए कश्चित शब्द से ना कश्चित पुरुष यानी कोई भी पुरुष, और पुरुष यानी पुरुष अभिमानी। पुरुष है मनुष्य शरीर, पुरुष शब्द मनुष्य के शरीर के लिए आता है। तो मनुष्य अभिमानी कोई भी ये नहीं कर पाता, बिना कर्म किए नहीं रह पाता, ये कहा जा रहा। और वहां नच संन्यासनादेव में जो एवकार है, वो एवकार बता रहा है ज्ञान रहित। इसलिए एक प्रकार से जहां देहवद भी इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां
हाँ की प्रधानता होगी तो तात्विक क्रिया होगी। हाँ त्रिगुणा में भाष्यकार ने एक दृष्टांत दिया, त्रिगुणा का दिया है पूर्ण ज्ञान। कहाँ? इसलिए देह किया जाता। हाँ हाँ त्रिगुणा की बात है तो वो ये है विषम दृष्टांत। विषम दृष्टांत है व्यतिरेकी दृष्टांत। तो जैसे ज्ञानी के लिए दृष्टांत है वो, तो ज्ञानी गुणों से विचलित नहीं होता है तो वो करता भी नहीं है, उसमें नैष्कर्म्य भाव है, उसमें कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है। ये व्यतिरेकी दृष्टांत। जैसे ज्ञानी नहीं विचलित होता तो उसके लिए फिर कर्म का अधिकार नहीं है, लेकिन जो गुणों से विचलित होता है, गुण जिसे प्रभावित करते हैं, वह कर्म का अधिकारी है, ऐसा बता रहे इसमें। वहां जो सांख्य शब्द लिया है वो ज्ञानी के लिए लिया है। तो ही यानी यस्मात् अवशः सन यानी पराधीन होकर के शरीर अभिमानी के द्वारा प्रकृतिज गुण शब्दित जो संस्कार है प्रवर्तक, जिसे स्वभाव कहा जाता है, वासना कहा जाता है, वे अवश्य कर्म कराते हैं, कर्म कार्यते। प्रकृतिज गुण है कारक, कराने वाले, और करने वाला है वो मनुष्य, हाँ प्रवर्त्य, और प्रवर्तक है यहाँ पर प्रकृतिज गुण। तो जो देहाभिमानी है वह प्रकृति का प्रवर्त्य है, इसलिए प्रवर्तक प्रकृति उससे कराएगी। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। जिस युद्ध को तुम मोहवशात नहीं करूंगा करके कह रहे हो, ये तो तुम्हारा निश्चय है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अपने निश्चय पर तुम्हारी प्रकृति यानी स्वभाव दृढ़ नहीं रहने देगा। वो स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा, युद्ध में नियुक्त करेगी प्रकृति तुम्हें। इसी बात को वहां पर उपसंहार में कहा है 18वें अध्याय में। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए। तो ही यानी यस्मात् क्षणम अपि कालम जातु यानी कदाचित कश्चित तिष्ठति, शुरू वाला जो न है वो तिष्ठति के साथ अन्वित होगा। हाँ, न तिष्ठति कैसा नहीं रह सकता? तो अकर्मकृत सन, बिना कर्म किए एक क्षण भी शरीर अभिमानी नहीं रह सकता। कस्मात, ये क्यों नहीं रह सकता बिना कर्म किए? ये एक दूसरा प्रश्न हुआ। यानी पहले प्रश्न के उत्तर में तो हेतु की जिज्ञासा जो थी वो बताया कि बिना कर्म किए नहीं रह सकता अविवेकी, इसलिए विवेक रहित कर्म त्याग नैष्कर्म्य भाव की प्राप्ति का साधन नहीं बनता। तो कहा हेतु सिद्धि के लिए हेतु का साधक फिर दूसरा हेतु जानने के इच्छा से ये प्रश्न है कस्मात। उत्तरार्ध, बिना कर्म किए देहाभिमानी एक क्षण भी क्यों नहीं रह सकता, इसमें हेतु बताने वाला वाक्य है कि कार्यते हेवशः कर्म। इसमें जो ही है वो भी यस्मात् अर्थ में है। वो
कर्म करता हुआ ही रहता है, अकर्मकृत नहीं रहता, इसमें हेतु बताने के लिए है। अवश एव कर्म सर्व प्राणी प्रकृतिजयी ही प्रकृतितो जातई सत्वरजस्तमो भी गुणई ही अज्ञ इति वाक्यशेषो ये तो वक्ष्यति। तो यहां सर्व प्राणी में अज्ञानी प्राणी ऐसा लेना, क्यों? वो प्रकृति के द्वारा प्रवृत्त किया ही जाता है, प्रकृति उसे प्रवृत्त करती ही है। क्योंकि कहते हैं अज्ञानी को क्यों लेना है, तो कहते हैं आगे कहेंगे कि गुणैर यौन विचाल्यते इति सांख्यानाम पृथक करणात्। तो गुणैर यौन विचाल्यते इस वाक्य से सांख्य शब्दित ज्ञानी को अलग किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि प्रकृति के अधीन वो नहीं है, प्रकृति उसे प्रवृत्त नहीं कर पाती। क्यों प्रवृत्त नहीं कर पाती? इसलिए कि वह अकर्त्री स्वरूप में मैं के रूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए उसका स्वभाव ही अक्रिय होने से उससे कई कर्म नहीं करा पाती। और जो क्रियावान कार्यक्रम संघात ही मैं हूं इस निश्चय वाला है, उसे फिर प्रकृति वो कर्म कराती है। तो इस प्रकार गुणैर यौन विचाल्यते इस वाक्य के द्वारा सांख्यों का, यानी जो यथार्थ आत्मा का स्वरूप है उसे ही मैं के रूप में जानने वाले जो हैं उनका अलग कथन है, पृथक्करण है। हाँ, कहाँ है? तो ज्ञानी का जो कार्यक्रम संघात है, उस कार्यक्रम संघात से जैसे ज्ञान होने से पहले के संस्कार बुद्धि में है, उस संस्कार के अनुसार प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसमें ज्ञानी का कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। जैसे भगवान कहते हैं तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्, तो ऐसे ज्ञानी का तो जब उनका कार्यक्रम संघात सक्रिय होता है उस समय भी कार्यक्रम संघात में अभिमान नहीं होता, सत्याभिमान नहीं होता, इसलिए उसका कर्ता अपने आप को नहीं मानता। लेकिन जिनका शरीर आदि में आत्माभिमान है वे अपने शरीर आदि से होने वाली मात्र क्रिया को मान लेते हैं मैंने की। जैसे ऐसे ज्ञानी के शरीर आदि से होने वाली क्रिया को वे लोग मानते हैं कि ज्ञानी के शरीर आदि से हो रही तो ज्ञानी कर रहा है। हाँ, अज्ञानी मानते हैं, और अज्ञानी की दृष्टि से वो ज्ञानी की क्रिया है। लेकिन ज्ञानी को पूछो तो ज्ञानी कहता है ये मेरी नहीं है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। शरीर आदि रूप से परिणत हुए जो गुण हैं वे अपने अपने वदनादि व्यापारात्मक जो गुण है उसमें प्रवृत्त हो रहा है। मैं तो इस समय भी अकर्ता ही हूं, ये ज्ञानी का अपना निश्चय है। श्रुति का और ज्ञानी का निश्चय एक है, और युक्ति का भी एक है, और अज्ञानी का अपना निश्चय है। तो अज्ञानी की दृष्टि से वो अज्ञानी की भाषा है कि ये ज्ञानी ने किया। हम लोग कहते भगवान कृष्ण ने किया, लेकिन कृष्ण नहीं कहते कि मैंने किया। तो अज्ञ इति वाक्य शेषो यदि ये तो वक्ष्यति गुणैर यौन विचाल्यते। तो
अवशः एव सर्व कर्म कार्य, यानी सर्व अज्ञ। इसलिए एक क्षण भी अज्ञानी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि अज्ञानी को उसका स्वभाव अवश्य कर्म में प्रतिक्षण प्रवृत्त करता ही है। तो जैसे अग्नि को बिना औष्ण्य के एक क्षण भी कहीं पर भी नहीं देखा जा सकता, अपेक्षा ही नहीं की जा सकती अग्नि से, बिना औष्ण्य के अग्नि रहे, फिर वो अग्नि नहीं होगा। ऐसे शरीर आदि में आत्माभिमान हो और बिना क्रिया से रहे, नैष्कर्म्य तो है, निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान। तो निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान कैसे होगा? वो तो अज्ञानी रहेगा तो मैं शरीर हूं इसी निश्चय के साथ रहेगा। इसलिए कहते ज्ञान रहित तो कर्म संन्यास मात्र से नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इति सांख्यानाम पृथक करणात् अज्ञानाम एव ही कर्मयोगो न ज्ञानिनाम। जिसका शरीर आदि में आत्माभिमान है, अतएव कर्तृत्वाभिमान है, अपने आप को कर्ता मानते हैं, वे ही कर्माधिकारी हैं। उन्हीं के लिए कर्म कारण बताया जा रहा है। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते इत्यादि श्लोकों के द्वारा जो साध्य साधन भाव बताया जा रहा है कर्मानुष्ठान और नैष्कर्म्य प्राप्ति में, वह अज्ञानी के लिए, अज्ञानी भी जो मैं सक्रिय कार्यक्रम संघात रूप ही हूं ये निश्चय वाला है और मुक्त होना चाहता है, तो उसे कहा जा रहा है कि अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का, वर्णाश्रम विहित कर्मों का ठीक ठीक अनुष्ठान अंतःकरण शुद्धि के उद्देश्य से करोगे, तभी वास्तविक नैष्कर्म्य प्राप्त हो पाएगा। मोक्ष का साधन भूत यानी परंपरा अंतःकरण शुद्धि ज्ञान द्वारा जो मोक्ष होता है उसका साधन बताया जा रहा है कर्म को। अर्जुन श्रेयोर्थी है ना, लेकिन अभी कर्म से निवर्त्य दोष से युक्त है। अर्जुन का मतलब अर्जुन को मान करके अर्जुन जिन साधकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तीसरे अध्याय का उपदेश करते समय, वे साधक वे हैं जिनके चित्त में निष्काम कर्मानुष्ठान से निवर्त्य मल नामक दोष विद्यमान है। आहिक पारलौकिक विषय भोग के प्रति वैराग्य नहीं है, अविरक्त चित्त है। अभी नित्यानित्य वस्तु विवेक का निमित्त भूता अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई है। विवेक का प्रतिबंधक दोष ही चित्त में बैठा हुआ, वो कर्म से निवर्त्य होता है। उनका प्रतिनिधित्व तीसरे अध्याय में अर्जुन कर रहा है। इसलिए अर्जुन को भगवान इन श्लोकों से वो नित्यानित्य वस्तु विवेक के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति का उपाय कर्मानुष्ठान बता रहे हैं। ते कहते हैं कि अज्ञानाम एव ही कर्मयोगो न ज्ञानिनाम। इसमें अज्ञ शब्द से लेने हैं वे अज्ञानी जो नित्यानित्य वस्तु, वास्तविक नित्यानित्य वस्तु विवेक जो वैराग्य का हेतु है, उसमें प्रतिबंधक दोष का निवर्तक साधन के अधिकारी
यहां अज्ञानी शब्द से लेना है। और उन्हीं के लिए उस विवेक के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति के उपाय के रूप में कर्मयोग है साधन। तो अज्ञानाम एव ही कर्मयोगो न ज्ञानी नाम। तो ज्ञानियों के लिए तो क्या है, तो कहते ज्ञानी नाम तु गुणै अचाल्यमाना नाम स्वतः चलना भावात कर्मयोगो न उपपद्यते। तो ज्ञानी नाम कर्मयोगो न उपपद्यते। तो ज्ञानियों के लिए कर्म योग साधन नहीं बनता, कर्मयोग अनुष्ठेय नहीं बन पाता। क्यों? तो कहते हैं वे गुणों से यानी संस्कारों से वासनाओं से अचाल्यमान है। उनके अंदर तो वैराग्य है और शास्त्र से प्रवृत्ति उनकी होती है, न कि स्वभाववशात। ऐसे जो ज्ञानी हैं, जब तक चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता तब तक तो ये जो राग द्वेष है वे कारक होते हैं, फलासक्ति कारक होती है, वासनाएं कारक हो सकती हैं और वो प्रवर्तक बनती हैं, वो अज्ञानी की होती हैं, वो कर्म के अधिकारी हैं। और वैराग्य है, पूर्ण वैराग्य है, तो वैराग्यवान को तो आहिक पारलौकिक कोई विषय नहीं चाहिए, तो उसका मन विषयक राग द्वेषादि से विचलित नहीं होगा, शम रहेगा, शांत रहेगा। तो शांत मन वाला जो है उसके लिए तो फिर योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण उच्यते से बताया गया। जो अब ज्ञानारूढ़ हुआ, ज्ञान की योग्यता पूर्ण रूप से अर्जित कर दी, तो उपरति, यहां साधन चतुष्टय में उपरति कहा जाता है, गीता में उसे ही एक प्रकार से शम कहा है, वो शम कारण बनेगा। वो विवेक पूर्वक कर्म त्याग होगा। उपरति शब्द से विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक कर्म त्याग लेना है। और वो जो विवेक पूर्वक कर्म त्याग है वो तो नैष्कर्म्य भाव का साधक बनेगा, नैष्कर्म्य भाव से प्राप्त होगा। और जो विवेक रहित कर्म त्याग मात्र है वो नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त नहीं करा पाता। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि गुणैहि अचाल्यमानानाम, तो गुणों से जो अचाल्यमान है, संसार अंतःपाती आहिक पारलौकिक विषय विषयक राग द्वेष से रहित चित्त जिनका है वे माने जाते हैं गुणों से अचाल्यमान। उन्हें प्रकृति अपने वश नहीं कर पाती। वे उनमें स्वतः चलनाभावात, तो उनमें तो स्वतः ही विचलन नहीं है, इसलिए कर्मयोगो न उपपद्यते। तो जो अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं, गुणों से विचलित हो रहे हैं, तो श्रुति कहती यदि करना ही है और श्रेय चाहते हो तो फिर
एवं तो नान्य थे तो उसकी न कर्म लिप्यते नरे। ये जो ईशावास्योपनिषद का द्वितीय मंत्र है जो कर्मनिष्ठा को बताता है, उसी तन्मूलक ही ये श्लोक है एक प्रकार से। उस मंत्र ने बताया कि कर्मानुष्ठान को छोड़ करके दूसरा कोई पंथा शब्दित मार्ग है नहीं, साधन है नहीं जो कर्मलेप से बचा दे, यानी नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त करा दे। न कर्म लिप्यते नरे का मतलब नैष्कर्म्य भाव आ जाए। तो जिससे नैष्कर्म्य प्राप्त होगा ऐसा अज्ञानी के लिए तो साधन कर्मानुष्ठान ही है। कुर्वन् एव इह कर्माणि, तो कर्म करते हुए, यही कर्मणाम अनारंभात न नैष्कर्म्यमाश्नुते। तो ज्ञानी का तो स्वतः ही चलन न होने के कारण उनका अनुष्ठेय कर्म नहीं बनेगा। और इसी बात को पहले वेदाविनाशिनम नित्यम ये एनमजमव्ययम इस श्लोक के व्याख्यान में भाष्कर भगवान ने कहा है कि अज्ञानी का ही अनुष्ठेय कर्म है, ज्ञानी का नहीं। तो इस प्रकार ये पंचम श्लोक का भाष्य पूरा हो जाता है। चतुर्थ श्लोक का अवतरण भाष्य है, यह तू अनात्मज्ञ चोदितम कर्म न आरभते इति तत् असद एव इत्याह। तो जो अनात्मज्ञ है और चोदितम कर्म न आरभते, शास्त्र विहित कर्म का आरंभ नहीं करता, अनुष्ठान नहीं करता। अनात्मज्ञ है का मतलब कर्माधिकारी है, अज्ञ है, जिसका अनुष्ठेय कर्मयोग बताया है, जिसके अंदर कर्म से निवर्त्य दोष विद्यमान है। नित्यानित्य वस्तु विवेक की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो किल्बिष है उसे माना जाता है कर्म से निवर्त्य प्रतिबंधक दोष, और वो जिसके अंदर विद्यमान है उसे यहां पर अनात्मज्ञ शब्द से लेना। अशुद्ध चित्त मनुष्य, ऐसा जो मनुष्य है उसे तो चाहिए वो यदि शास्त्र ने बताया हुआ वर्णाश्रम विहित नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहेगा तो प्रतिबंध दूर होगा, और नहीं करता है तो भगवान उसे कहते हैं मिथ्याचारी। तो यस्तु अनात्मज्ञ चोदितम कर्म न आरभते, यानी न अनुतिष्ठति इति तद असद एव, वो उसका कर्म न करना अधिकारी सन्यासी का जैसा सन्यास है वो भी कर्म नहीं करता है, और ये कर्माधिकारी भी कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अधिकारी सन्यासी का कर्म न करना उसे नैष्कर्म्य भाव की प्राप्ति का साधन बनेगा, नैष्कर्म्य भाव तक पहुंचाएगा। और इसका जो ये है वह उसे पथभ्रष्ट ही करेगा, अधोगति को ही ले जाएगा। मिथ्याचार है वो, पापाचार है। पापाचार से कोई संसार में भी अभ्युदय को नहीं प्राप्त कर पाता, वो अधोगति को ही जाता है। ये कह रहे हैं।
तो छठे श्लोक का उच्चारण किया जाए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो यह विमूढ़ात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थान स्मरन् आस्ते स मिथ्याचार उच्यते। ऐसा इस श्लोक का अन्वय होगा। तो विमूढ़ात्मा में आत्मा शब्द अंतःकरण का परामर्शक है। तो विमूढ़ यानी विमोहित, तो मोहग्रस्त है, अविवेकापन्न है आत्मा यानी अंतःकरण जिसके चित्त में मोह है। आत्मानात्म विवेक नहीं है। अनात्मा शरीरादि का ही आत्मा के रूप में निश्चय है। इसी को विमोह कहा जाता है। मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बनता है। और मोह का अर्थ होता है वैचित्य का मतलब अयथार्थ ज्ञान, भ्रम। और यहां विमोह है तो विशिष्ट मोह वो हो जाएगा एक प्रकार से अनात्मा कार्यक्रम संघात का आत्मा के रूप में निश्चय। और वह निश्चय जिसमें है उसे कहा जाता है विमूढ़। विमोह तो है अनात्मा शरीरादि का आत्मा के रूप में निश्चय, अध्यास, भ्रांति। और विमूढ़ शब्द का अर्थ निकलेगा भ्रांत, भ्रांति युक्त। तो भ्रांति युक्त है आत्मा यानी अंतःकरण जिस मनुष्य का, उसे कहा जाएगा विमूढ़ आत्मा। नित्यानित्य वस्तु विवेक रहित अनित्य शरीरादि का ही नित्य आत्मा के रूप में ग्रहण हो रहा है। और आत्मा नित्य है, उसका अनित्य शरीर आदि के रूप में ग्रहण हो रहा। वो मरती नहीं है, जन्मती नहीं है। लेकिन मैं इस समय मनुष्य रूप में मैंने जन्म लिया है और ये शरीर छूटेगा, मैं मरूंगा। ये जो निश्चय है अजन्मा और अमर आत्मा का सजन्मा और मरणशील के रूप में निश्चय, ये विमोह है। और इस विमोह को कहा, विमोह से ग्रस्त है अंतःकरण जिसका, वो है विमूढ़ात्मा। ऐसा जो भ्रांत पुरुष है, अध्यासमान मनुष्य है। पुरुष शब्द चौथे श्लोक में है, वो यहां आएगा। यह शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक है ना। ऐसे कश्चित शब्द सर्वनाम था, वहां पर कश्चित में किम शब्द, कह शब्द है ना, वो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। और प्रकृत में है चौथे श्लोक में पुरुष, और पुरुष का अर्थ है मनुष्य, शरीराभिमानी। यहां कर्माधिकारी का प्रकरण होने से कर्माधिकारी मनुष्य लेना। तो यह विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा शब्द ने बताया कर्माधिकारित्व को भी उसमें एक प्रकार से। नित्यानित्य वस्तु विवेक रहित है तो कर्माधिकारी है।
वो क्या करता है? तो विवेक रहित संन्यास करता है, कर्तव्य कर्म का त्याग करता है। इसे बताने के लिए ये है कि कर्मेंद्रियाणि संयम में, कर्मेंद्रियों को अपने अपने व्यापार से वंचित रख दिया। वाग इंद्रिय को बोलने से रोक दिया, हस्त इंद्रिय को जो उसका कर्तव्य है आदान प्रदान उससे रोक दिया, पैरों को तीर्थाटनादि से रोक दिया। तो ये है कर्म इंद्रियों को अपने अपने व्यापारों से उपरत रखना। तो कर्म इंद्रियाणि संयम्य। लेकिन है विमूढ़ात्मा, और विमूढ़ात्मा जो है अपने कर्मेंद्रियों को अपने अपने कार्य से रोक लेगा और मन तो उसका रुकेगा नहीं, और बैठ करके मन से इंद्रियार्थान स्मरण, मन से जो है इंद्रियार्थों का चिंतन करता रहता है, विषयों का चिंतन करता रहता है। तो उसका जो ये कर्मेंद्रियों को रोकना और मन से रूपादि विषयों का चिंतन करना है, यह पुण्य कर्म नहीं है, पुण्याचार नहीं कहा जाता, सदाचार नहीं कहा जाता, वो असदेव, वो असदाचार है। इसलिए कहते हैं स मिथ्याचार उच्यते। मिथ्या है आचार यानी आचरण जिसका, उसे कहा जाता है मिथ्याचार। स शब्द से लेना है उस मनुष्य को। वह मनुष्य सदाचारी नहीं है, असदाचारी है, मिथ्याचारी है। जिसे आगे कहेंगे भगवान, असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। वो यहां पर भी उसके सुख का हेतु नहीं बनेगा और मर करके भी कोई संसार अंतःपाती भी उत्कर्ष नहीं देगा। भाष्य में भाष्यकार भगवान मिथ्याचार को ही पापाचार कह रहे हैं। वो पापाचार ही है का मतलब भविष्य में अनर्थ का ही अधिकारी है। पाप से तो अनर्थ ही होता है ना। तो मिथ्याचार उच्यते। भाष्य है कि कर्मेन्द्रियाणि अन्य हस्तादीनि संयम्य संहृत्य यह आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन चिंतयन इंद्रियार्थान यानी विषयान। जो कर्मेंद्रियों का संयम करके यानी अपने अपने व्यापारों से उपसंहार करके रूपादि विषयों का चिंतन करता है, विमूढ़ात्मा का अर्थ करते हैं विमूढ़ांतःकरण। मिथ्याचार यानी मृषाचार पापाचार उच्यते। उसका वो कर्म न करना उसके श्रेय प्राप्ति का तो साधन नहीं बनेगा, उससे उसे अभ्युदय की भी प्राप्ति नहीं होती, लौकिक सुख की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। वो पापाचार है का मतलब लोक में अनर्थ ही प्राप्त करता है। और जो कर्माधिकारी हैं और ज्ञानेन्द्रियों को तो विषय चिंतन से रोकता है और कर्मेंद्रियों से अपने शास्त्र विहित कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करता है, तो उसे नित्यानित्य वस्तु विवेक के प्रतिबंधक दोष से मुक्ति मिल जाती है।
उसका वो प्रतिबंध दूर हो जाता है। इसे कहा जा रहा है 7वें श्लोक में, यानी ये व्यतिरेकी उदाहरण बताने वाला वो श्लोक हुआ। कौन सा? 6वां। तो 7वां है अन्वयी दृष्टांत बताने वाला। तो 7वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। तो हे अर्जुन, यह पुरुष, तो जो कर्माधिकारी मनुष्य है, अशुद्ध चित्त मनुष्य है, वह क्या करता है? तो इंद्रियाणि, ये शब्द सामान्य उभय इंद्रिय का परामर्शक होने पर भी सामान्य रूप से, उत्तरार्ध में इंद्रियों का कर्मेंद्रिय, ये विशेषण होने से कर्मेंद्रिय से अतिरिक्त जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिया, उनका परामर्शक हो जाएगा इंद्रियाणि शब्द। इसलिए इंद्रियाणि का अर्थ है ज्ञानेन्द्रियों को, चक्षुरादियों को मन से नियम्य। तो चक्षुरादि के अध्यक्ष मन के द्वारा संयमित करके, का मतलब रूपादि विषय अभिमुख जो उनकी प्रवृत्ति है, आवृत्त चक्षु बन करके ज्ञानेन्द्रियों का संयमन करता है। और कर्मेंद्रियों से असक्त सन कर्म योगम अनुतिष्ठति, यह आरभते ही है ना, पूर्वार्ध में आरभते का अर्थ है अनुतिष्ठति। आरभते का कर्म है कर्मयोगम, और कर्मयोग आरंभ में साधन है कर्मेंद्रिया। तो कर्मेंद्रियों से शास्त्र ने बताई हुई जो प्रवृत्ति है उसे कहा जाता है कर्मयोग। तत्त कर्मेंद्रियों से शास्त्र जिन जिन प्रवृत्तियों को कराना चाहता है वही प्रवृत्ति करता है। तो माना गया कर्मयोगम आरभते। तो कहते स विशिष्यते, वह कर्मेंद्रियों से अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करने वाला, ज्ञानेन्द्रियों का संयम करने वाला, वह विशिष्यते का मतलब विशिष्ट होता है। विशिष्ट होने का अर्थ है तो नित्यानित्य वस्तु विवेक में प्रतिबंधक जो किल्बिष है उससे रहित होता है। जो पूर्व उपात्त दूरित है, विवेक की उत्पत्ति में प्रतिबंधक, उसके क्षय का हेतु है ये कर्मेंद्रियों से कर्म का अनुष्ठान। और असक्त सन है का मतलब लौकिक फल को चाहे बिना निष्काम कर्मानुष्ठान कर रहा है। असक्त सन का अर्थ है निष्काम सन। निष्काम का मतलब है लौकिक फल नहीं चाह रहा है और कर्मानुष्ठान कर रहा है। तो उसका वो जो निष्काम कर्मानुष्ठान है वह उसे नित्यानित्य वस्तु विवेक में प्रतिबंधक किल्बिष से मुक्ति दिलाएगा। पूर्व उपात्त दुरित क्षय, दुरित का क्षय होना ही विशिष्ट होना है। तो अंतःकरणस्थ प्रतिबंध दूर हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, कुछ विशेषता प्राप्त हो जाए, तो यही विशेषता आ गई, अतिशयता आ गई। और जिसने कर्मेंद्रियों का संयम किया और मन से विषयों का चिंतन ही करता रहा, भोगों का चिंतन ही करता रहा,
उसमें ये विशेषता सिद्ध नहीं हो पाती, उसे तो और पाप बढ़ जाता है। उसका तो न करना और विषय चिंतन करना उस किल्बिष को और दृढ़ कर देता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक में प्रतिबंधक जो दोष है उस दोष को प्रबल बना देता है, उसका वो मिथ्याचार। तो भाष्य में यह तु पुनः कर्मणि अधिकृतस् अज्ञो बुद्धि इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये वाक्पान्यादिभिः किम आरभते इति आह कर्मयोगम असक्तस्सन। यानी संसार अंतपाती फल को चाहे बिना कर्म का अनुष्ठान कर्मेंद्रियों से करता है और ज्ञानेन्द्रियों का मन से संयम करता है, जो सविशिष्यते विशिष्ट है। किससे? तो इतरस्मात् ने पूर्व में जिसे मिथ्याचार कहा उससे ये विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब उसे जो फल प्राप्त होना चाहिए वो फल प्राप्त होता है। इसका ये कर्म करना नैष्कर्म्य प्राप्ति का हेतु बन जाता है और वह नैष्कर्म्य से वंचित रह जाता है। नैष्कर्म्य प्राप्त करना ही विशिष्ट बनना है। जो यहाँ फल बताया जा रहा है वह फल प्राप्त हो जाए तो विशिष्ट हो गया, और वो फल प्राप्त नहीं हो रहा है, फल के निकट नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो मिथ्याचार है, पापाचार है, फल से दूर होता जा रहा है। तो इतरस्मात् मिथ्याचारात् विशिष्यते। तो इस प्रकार ये चौथे श्लोक से भगवान ने ये बताना शुरू कर दिया है कि अर्जुन जिसको चाहता है, श्रेय को चाहता है, और वह श्रेय प्राप्ति का साधन कर्मानुष्ठान है। इसलिए इष्ट साधनत्व इस बुद्धि करा रहे अर्जुन की। तो अर्जुन की कर्म में इष्ट साधनत्व बुद्धि नहीं हो पा रही है, इसलिए कह रहा है कि कर्म नहीं करूंगा। इसलिए शास्त्र और आचार्य तो इतना ही करते हैं कि सामने वाले साधक का जो इष्ट है उस इष्ट के साधनत्व की बुद्धि जिस साधन में उसे प्रवृत्त करना चाहते हैं उसमें कराते हैं। इष्ट साधनत्व बुद्धि हो जाए तो फिर रोकने पर भी रुकेगा नहीं, और जब तक इष्ट साधनत्व बुद्धि नहीं होगी तब तक करो कहने पर भी प्रवृत्त होगा नहीं, क्योंकि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते। इसलिए हमारा जो प्रयोजन है उसकी प्राप्ति का यही साधन है। ये बुद्धि ये न केन प्रकारेण हो जाए, ये शास्त्र और आचार्य का कर्तव्य होता है, जिससे हो वैसा उपदेश करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्